जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार गायत्री मंत्र और गुरु आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम निर्भय बने शांत रहे इस किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भय का कारण और निवारण। तो जो सैटरडे को दीपाली दीदी ने एक टॉपिक लिया था, चिंताओं से छुटकारे का मार्ग। तो उसकी एक शॉर्ट समरी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो उस दिन दीदी ने हमें समझाया था, ये गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य के जीवन में दुख और कठिन परिस्थितियां तो हमेशा आती ही रहती है और उसी वजह से मनुष्य चिंता में रहता है। तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि अगर यही चिंता बढ़ती बढ़ती रह गई तो ये बड़ी बीमारियों का भी रूप ले सकती है। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था, चिंता से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, सर्दी, जुकाम तथा सॉरी बहुमूत्रा आदि रोग भी हो सकते हैं। तो अब चिंता इतनी हमारे लिए हानिकारक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि चिंताओं से मुक्ति पाने के एक सरल उपाय है कि सदैव कार्य करते रहे। जैसे कि दीपाली दीदी ने एक्सप्लेन किया था कि हमें खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहिए, यानी कि हमेशा खुद को व्यस्त रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए? वो इसीलिए क्योंकि जब व्यक्ति अकर्मण्य रहता है, मतलब कोई जब व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, कार्यरत नहीं होता, तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं और वो उन्हीं में ही गुथा हुआ होता है। पर अगर वही बिजी रहे, कुछ काम करते रहे या अपने हॉबीज इंटरेस्ट पर ध्यान दे, तो एक प्रकार के नेगेटिव थॉट से छुटकारा पा सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं, अकर्मण्य बने रहने से ही अनावश्यक सोचने विचारने का समय निकलता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखा जाए, खुद को बिजी रखा जाए, पर बिजी रखना भी हमें अच्छे काम में है। यानी कि बिजी रखने के लिए किसी गलत चीज का सहारा नहीं लेना। जो आप पसंद करते हैं, आपकी हॉबी हो, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, जो जो भी आपको करना पसंद है, जो आपके लिए अच्छा है, उसमें आप आपको खुद को बिजी रख सकते हैं। देन आज का जो हमारा टॉपिक है, भय का कारण और निवारण, आज हम उसे शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। डर का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, जिसे हम ठीक तरह नहीं जानते, उससे प्रायः डरा करते हैं। सृष्टि के आरंभ में आदिम मनुष्य सूर्य, चंद्र, समुद्र, बादल, बिजली बिजली, नदी, पर्वत, आंधी, आग, सर्प का स्वरूप ठीक तरह समझ न पाया था। इसीलिए चेतना विकास के प्रथम चरण में उनकी स्थिति, शक्ति
और मर्यादा की समुचित जानकारी न थी, फलस्वरूप उनसे डर लगा। अब गुरुदेव बताते हैं कि भय का क्या कैसे कैसे कारण हो सकते हैं, और आगे हम देखेंगे कि उसके निवारण क्या है। तो सबसे पहला जो लाइन है, गुरुदेव लिखते हैं, डर का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। अज्ञान यानी जहाँ ज्ञान की कमी हो, मतलब जहाँ समझदारी की कमी हो। व्यक्ति में कॉन्शियसनेस तो होती है, पर वो किस प्रकार की है, कि वो उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो चीजों को किस प्रकार देखता है, वो अंधविश्वासु तो नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो भी लोग बहुत डरते हैं तो उनमें ज्ञान की कमी है, यानी कि वो किसी प्रकार से अज्ञानी है। देन वो एक्सप्लेन करते हुए हमें बताते हैं कि जब प्राचीन काल में, यानी कि एंशियंट टाइम्स में, जब मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था, तो वो जैसे बिजली बरसती थी तो उन्हें लगता था कि ये भगवान क्रोध जाहिर कर रहे हैं, या फिर कोई महामारी आ जाती थी या बवंडर आ जाता था, तो लोग समझते थे कि ईश्वरीय कोप है, ईश्वर हमें सजा दे रहे हैं। तो ऐसे अंधविश्वास में पहले के लोग फंसे हुए होते थे, और फलस्वरूप उसके उन्हें डर लगा रहता था। देवताओं के रूप में उन्हें कल्पित इसीलिए देवता के रूप में उन्हें कल्पित किया गया, और अनेक पूजा विधानों से उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया, ताकि वे अपना कोई अहित न करे। तो उन्हें डर लगना शुरू होता था, तो वो उन्हें देवता मानने लग गए, और देवता मानकर उन्हें उनको पूजा पाठ करके मनाने लग गए। उनको लगा कि हम पूजा पाठ करेंगे तो ये शांत हो जाएंगे और हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। मृत्यु के उपरांत का जीवन अभी भी रहस्यमय है, पर पूर्व काल में और भी रहस्यमय बना हुआ था। जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद ऐसा होता है, मरने के बाद आत्मा मतलब लोग भूत प्रेत की बातें करते हैं कि भूत भटकने लगते हैं या किसी की आत्मा भटकने लगती है। तो गुरुदेव हमें बताते हैं कि मरने के बाद जो होता है वो अभी भी रहस्यमय ही है। अम, और पूर्व काल में भी ये एक रहस्य ही था। इस अज्ञान ने प्रत्येक मृतक को भूत प्रेत की मान्यता प्रदान कर दी, और आकस्मिक दुर्घटनाओं, विपत्तियों एवं बीमारियों का मूल कारण विदित न होने से उन्हें भूत की करतूत समझ लिया गया। तो वही है कि किसी ने देखे तो नहीं है, मतलब कोई जानता तो नहीं है कि मरने के बाद सच में व्यक्ति भूत बनता है या प्रेत बन के घूमता है। तो भी ऐसी बहुत सी कहानियां प्रचलित है कि ऐसा ऐसा होता है, और इसी के चक्कर में लोग भूत प्रेतों को मानने लग गए। और जैसे कि आपने देखा होगा, मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है और अलग सी हरकतें करने लगता है। तो पहले के लोग मिर्गी के बीमारी को समझा नहीं करते थे, उनको ऐसा लगता था इन पे झाड़ फूक हुई है या किसी प्रेत या भूत ने हमला कर दिया है। तो उसे अंधविश्वास वो समझते थे, और फिर उससे ही वो डर पैदा करते थे। प्रायः ऐतिहासिक काल में मनुष्य की मनोभूमि का अधिकांश भाग इन देवताओं और भूतों का संतोष समाधान करने में व्यतीत होता था। तो पहले के लोग बीमारी पर ध्यान नहीं दिया करते थे, तो ज्यादा से ज्यादा समय अपना कहाँ लगाते थे, भूत प्रेत भगाने में, झाड़ फूक करने में, अंधविश्वास में लगाते थे। ज्ञान का तो गुरुदेव ऐसे व्यक्तियों को अज्ञानी कहते हैं। ज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ, वे भय छूट गए। तो जैसे जैसे हमने प्रगति की, विज्ञान आया, जैसे जैसे मनुष्य की सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ी, मनुष्य का दृष्टिकोण बदला, तो कहीं ना कहीं ये भय पीछे छूट गए। बीमार होते ही भूत को बलि चढ़ाने की तैयारी ही जिनके मस्तिष्क में एकमात्र उपाय सूझता हो, ऐसे लोग अब बहुत थोड़े हैं। वे सभ्य समाज में उपहास उपहासपद माने जाते हैं। तो अभी हमें गुरुदेव बताते हैं कि अभी ऐसे लोगों की जो अ, समूह है, यानी कि क्वांटिटी है, वो अभी कम हो गई है, पर कुछ कुछ आज भी ऐसे लोग प्रेजेंट है। और
ये लोग जब ऐसी मनस्थिति हमारे सामने रखते हैं, ऐसी भावना, ऐसे अंधविश्वास जब लोगों के सामने रखते हैं, तो वो एक उपहासास्पद बात मानी जाती है। इसी प्रकार अलग अलग सत्ता वाले एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और ईर्ष्या द्वेष करने वाले देवताओं के स्थान पर अब इन्हें एक ही ईश्वरीय शक्ति के विभिन्न काम माना जाने लगा है। तो जो पहले लोग माना करते थे कि, झगड़ा किया करते थे कि देवताओं पर बहस हुआ करती थी, तो अभी वो ऐसा नहीं है। अभी मोस्टली लोग मानने लग गए हैं कि शक्ति एक ही है। यानी कि जैसे पेड़ होता है, उसकी विभिन्न टहनियां होती है, तो वैसे ही आजकल माना जाता है कि शक्ति एक ही है, वो विभिन्न रूपों में कार्य करती है। जैसे कि हम अपनी संस्कृति में विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। गणेश जी को विवेक का प्रतीक मानते हैं, सरस्वती जी को वाणी के देवता, या गायत्री माता को सद्बुद्धि के देवता मानते हैं, दुर्गा को साहस और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये एक शक्ति है, यानी कि इसे आजकल हम समझते हैं कि ये एक शक्ति है, बस ये कार्य विभिन्न रूपों में करती है। ग्रह नक्षत्रों की विद्या की सही जानकारी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे शनि और राहु की अनिष्टकर ग्रह दशा का आतंक समाप्त होता चला जा रहा है। तो आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अम, ग्रह नक्षत्रों की सही तरीके से जानकारी ले रहे हैं। तो इससे जो पहले के जमाने में बहुत अंधविश्वास फैला करता था, वो अभी कम हो चुका है। अधिकांश भय अवास्तविक होते हैं, यानी कि अवास्तविक यानी कि जो जिसका रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं है, जो अनरियलिस्टिक है, उनके वजह से ही वही एकमात्र भय का कारण होता है। सांप से लोग आमतौर से डरा करते हैं, पर सही बात यह है कि केवल 17% सांप ही ऐसे होते हैं जिनमें मारक विष रहता है। तो जनरली हमारे जो इमेज में हम सभी हर प्राणियों से डरते हैं, सांप से डरा करते हैं, पर यहाँ हमें जानने को मिल रहा है कि गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे 17% ही सांप है जो रियल वेनम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि विष, जो मारक विष जिनमें पाया जाता है। यह वास्तविकता जिन्हें विदित होती है, जो सांपों के स्वभाव की गहरी जानकारी रखते हैं, वे उनसे जरा भी नहीं डरते, वरन कई बार तो उनसे अपना मनोरंजन लाभ भी करते हैं। सर्कस कर्मचारी खूंखार जानवरों के बारे में अधिक जानकारी होने के कारण उनसे डरना तो दूर, उल्टा अचरज भरे काम भी करते रहते हैं। तो इस लेख से हमें पता चलता है कि अगर हमें सामने वाले की पूरी तरह से जानकारी हो, आधी जानकारी नहीं, पूरी तरीके से अगर हम सामने वाले को पहचानते हैं, सामने की किसी सिचुएशन को पहचानते हैं, जानते हैं, तो हमें उससे भय नहीं लगता है। पर अगर हम हाफ नॉलेज लेकर अगर बैठे हैं, तो अवश्य हमें उससे भय लगेगा। जैसे कि हमने सांप का एग्जाम्पल देखा, और हम बहुत बार सर्कस में भी देखते हैं कि वो जो सर्कस रिंग मास्टर्स होते हैं, वो प्राणियों के साथ खेलते हैं, तो उनको हर प्राणी का नॉलेज होता है, ये कब कैसा रिएक्ट करेगा, इससे हम क्या क्या करवा सकते हैं, और उसी प्रकार के काम वो उनसे करवाते हैं। तो तब हम उन्हें एज अ मनोरंजन देखते हैं, एज अ एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। घने जंगलों में सिंह व्याघ्रों के बीच निवास करने वाले आदिवासी उनसे जरा भी नहीं डरते, बल्कि आंख मिचौनी खेलते रहते हैं, जबकि सामान्य लोगों को सिंह व्याघ्र की बात सुनने से भी डर लगता है। आदिवासी लोग, जैसे हमें पता है, वो निडर होते हैं क्योंकि वो उनके बीच में रहा करते हैं। वही अगर हमारे सामने कोई शेर आ गया या फिर हमने बात भी सुन ली, तो हम डर जाएंगे। तो जैसे कि हमारे जो गली में बिल्ली कुत्ते घूमते रहते हैं, तो वो कहते हैं ना, अगर गली में कोई न्यू व्यक्ति आ गया, तो वो आ, उस गली के लोग उसे सतर्क कर देते हैं कि तुम उनके पास जाना मत, वो डरावने हैं, वो तुम पर भौंक देंगे और तुम्हारे पीछे दौड़ने लगेंगे। वही उस गली में रहने वाले लोगों को पता होता है कि हमारे गली के जानवर कैसे हैं। तो ये वही है कि जिसे जानकारी होती है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी
चीज के बारे में, तो वो उन्हें अच्छे से पहचानता है और फिर वो उनको उससे डर नहीं लगता। अजनबी आदमी को देखकर तरह तरह की आशंकाएं मन में उठती है, पर जब इसका पूरा परिचय हो जाता है तो पूर्व आशंका मित्रता में बदल जाती है। अंधेरे में जाते समय डर केवल इसीलिए लगता है कि यहाँ क्या कुछ होगा। इसकी जानकारी न होने से चित्त में अनेक तरह की डरावनी बातें उठती है। तो यहाँ बताया गया है कि जब हम किसी अजनबी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम उसको जज कर लेते हैं अपनी मन में कि उसके थोड़े से बिहेवियर को देख के हम जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति घमंडी होगा, या ये व्यक्ति तो बहुत गुस्से वाला नजर आता है। पर जब हम उनसे वास्तविकता में मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हमें पता लगता है कि वाह, ये तो कितने अच्छे व्यक्ति थे, और हम ऐसे ही उनके बारे में गलत सोच रहे थे और आशंकाएं बना रहे थे। जैसे कि अंधेरे में हम जाते हैं तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मेरे पीछे से आ तो नहीं रहा। तो ये किसी प्रकार का भय हमारे दिमाग में बैठ चुका है और उसी से हम डरते रहते हैं। नदी में थोड़ा पानी होने पर भी अनजान आदमी उसमें प्रवेश करते हुए दुर्घटना से सशंकित रहता है। सही जानकारी होने पर डर सहज ही दूर होता है। प्रकाश में तो सुनसान में जाते हुए और नदी के उथले पानी का सही पता लगाते हुए उसमें प्रवेश करते हुए किसी को कोई झिझक या भय महसूस नहीं होता। तो वही जिसको नदी की जानकारी ना हो तो वो उसमें पैर रखने से भी डरता है कि वो कितनी गहरी है या वो डूब ना जाए। कि वही अगर किसी को जानकारी है तो वो सहज उसमें चला जा सकता है। वही अगर प्रकाश में हम, मतलब दिन के उजाले में अगर हम सुनसान रास्ते से जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता। हम जितना हम डरते हैं कि रात को जाने से। तो वही इससे हम समझते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारा चीजों को देखने का दृष्टिकोण कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हम हमारा भय डिपेंड करता है। इस संसार में लगभग सारे डर अज्ञान मूलक है। हानि, घाटा, दुर्घटना, असफलता, आक्रमण, दुर्भाग्य, ग्रह दशा, भूत आदि की आशंका से जितना डरा जाता है, वस्तुतः उसका 100वां भाग भी वास्तविक नहीं होता। तो हम जितना दुर्घटनाओं से डरते हैं, आक्रमण से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, ग्रह दशा से डरते हैं, या अपने खुद के डेस्टिनी दुर्भाग्य से डरते हैं, या भूतों से डरते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अम, इसका वस्तुतः 100वां भाग भी वास्तविक नहीं है, मतलब इसमें 100% भी सच्चाई नहीं है। अज्ञान की कायरता या भीरुता का रूप धारण कर मनुष्य को भयभीत करता रहता है, क्योंकि व्यक्ति को पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए व्यक्ति डरते रहता है। जिसे जितना वास्तविक ज्ञान है वह उतना ही निर्भय रहेगा। तत्वज्ञानी की पहचान यह है कि वह पूर्णतया निर्भय हो। तत्वज्ञानी यानी कि जो जिसे सच्चाई पता है, जो सच को जानता है। तो तत्वज्ञानी वही होता है जो पूर्ण तरीके से निर्भय हो, निडर हो। ज्ञान की उपासना को अध्यात्म मार्ग का प्रथम सोपान इसलिए माना गया है कि उसके आधार पर मनुष्य सब प्रकार के भय और संशयों से छुटकारा पाकर अभीष्ट लक्ष्य की ओर अपनी मानसिक शक्तियों को लगा सकने में समर्थ होता है। तो अध्यात्म की जो पहली सीढ़ी है, पहला चरण है, वही है ज्ञान की उपासना। वो कहते हैं कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता, इनमें बहुत थिन लाइन होती है, ट्रांसपेरेंट थिन लाइन होती है। क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति से हम अंधविश्वास की अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अंधविश्वास के मार्ग पर जा सकता है। पर जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक बनना चाहता है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है आध्यात्मिक बनने का, वही है ज्ञान की उपासना। यानी कि वो जो भी अज्ञान है, जो भी अंधविश्वास है, उससे निकल के ज्ञान के मार्ग पर चले।
तो तभी वो सब प्रकार के भयों को पार कर सकता है। वह अज्ञानी जिसे अनेक प्रकार के भय सताते रहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता का अधिकांश भाग उसी गोरख धंधे में खो बैठता है। फिर आत्म कल्याण जैसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उसके पास मनोबल मनोबल बचेगा ही कैसे? तो यहाँ पे वो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो तो भय में ही होता है, भय में रहना पसंद करता है, उसका आधा जीवन तो भय में ही चला जाता है। तो उससे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करे? क्योंकि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें अपनी एनर्जी को बचाना होगा। पर जो अज्ञानी व्यक्ति है वो तो अम, चिंताएं कर करके उगाच मतलब गलत सोच के, भय करके, डर के अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। तो उसके पास वो एनर्जी कहाँ बचेगी जो वो अच्छे काम के लिए यूज कर सके? ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होने से मनुष्य संसार की हर वस्तु का स्वरूप समझ जाता है, जब उसे उनमें डरने लायक कुछ भी कारण दिखाई नहीं पड़ता। निर्भीक लोग उन परिस्थितियों में भी हंसते, प्रसन्न चित्त रहते और मानसिक संतुलन बनाए रहते देखे जाते हैं, जिनमें कि साधारण मनुष्य आशंकाओं और कुकल्पनाओं से भयभीत होकर किंकर्तव्य मूढ़ विमूढ़ बन जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि निर्भीक लोग यानी कि जो निडर होते हैं, जो जिनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, निर्भीक लोग उन परिस्थितियों में भी हंसते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं और उनका जो मानसिक संतुलन है, उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो संतुलित रहती है, बैलेंस रहती है। जिनमें कि साधारण मनुष्य यानी कि जो व्यक्ति भय में रहा करता है, वो मनुष्य आशंकाओं और कुकल्पनाओं से भयभीत होकर किंकर्तव्य विमूढ़ बन जाता है, यानी कि वो उलझन में पड़ा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन बताया है ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति का। ज्ञानी व्यक्ति जो कि उस पर किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, कोई भी परिस्थिति में वो खुद का जो मानसिक संतुलन है वो बनाए रखता है। और अज्ञानी व्यक्ति की विशेषता ये है कि थोड़ी सी भी गंभीर परिस्थिति आ जाए या थोड़ा भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिसे पार करने में उसे मुश्किल हो रही हो, तब वो हिल जाता है। यानी कि उसका जो मानसिक संतुलन है, उसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, वो बैलेंस नहीं रहती और वो भयभीत होने लगता है। संसार के महापुरुष एवं राजनेता अगणित महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों और अशुभ संभावनाओं से घिरे होते हैं। तो जो महापुरुष व्यक्ति अभी होकर गए या जो राजनेता अभी प्रेजेंट में भी है, तो उनको तो हम एज अ जनता और सामान्य व्यक्ति हम वो फील नहीं कर सकते जितना प्रेशर उन पे होता है। वो तो हर बार अशुभ संभावनाओं से घिरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको कभी भी वो बीच वाला डिसीजन नहीं ले सकते। एक तो उन्हें हाँ डिसीजन लेना होता है या फिर ना, उनके लिए कोई बीच वाला रास्ता कभी होता नहीं है। तो उनके लिए तो ये स्थिति बहुत मुश्किल होती है। पर समस्याओं का हल वे सोचते हैं, जो संभव है वह करते हैं। तो वो अगर ऐसे ही डरते रहे, घबराते रहे, तो वो देश कैसे चलाएंगे? इसलिए उनमें बहुत ऐसी क्वालिटी पाई जाती है कि वो शांत रहकर समस्याओं का हल सोचते हैं और अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। पर यह होता तभी है जब मानसिक संतुलन को सही रखने की, उत्तेजित न होने की क्षमता विद्यमान हो। पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो जो हमारा मानसिक संतुलन है वो बैलेंस में रहे, स्टेबल रहे। क्योंकि तभी व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर सकता है। श्रेष्ठ और निकृष्ट व्यक्तियों में धैर्य और अधीरता का ही तो अंतर होता है। मतलब जो श्रेष्ठ यानी कि जो अच्छा सोचने वाला व्यक्ति, निकृष्ट यानी हमेशा डरने वाला, भयभीत रहने वाला, लिमिटेड सोचने वाले व्यक्ति में एक ही है मेन डिफरेंस, वो है धैर्य का। क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि
अच्छा सोचने वाला व्यक्ति, जिसका जो थिंकिंग पावर है वो लिमिटेड नहीं है, वो बियॉन्ड द लिमिट सोचता है, तो उसमें उतना ही पेशेंस पाया जाता है। वो धैर्य, पेशेंस से अपने डिसीजन लेता है। जिसने इस संसार को एक नाटक मात्र समझ लिया है, वह अपना सर्वोत्कृष्ट अभिनय करने मात्र का ध्यान रखता है। जैसी परिस्थिति आती है, उनके अनुरूप परिवर्तन करने और ढलने की क्षमता जिसमें संपादित कर ली, वे संसार में समस्त परिजनों को एक क्रीड़ा कौतुक मात्र समझते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पिछले सेशन में भी देखा था, पिछले के पिछले, कि गुरुदेव कहते हैं कि आपने यहाँ जन्म लिया है तो आप इसे एक नाटक की तरह देखिए। इस पूरे धरती को आप नाटक की तरह देखिए, नाटक चल रहा है और आप और यहाँ रहने वाले समस्त जो मनुष्य है, प्राणी है, वो कैरेक्टर्स अपना अपना प्ले कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। और जब हम ऐसा मानने लग जाते हैं, तब हम सिचुएशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन जब भी होता है, वो कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ खुद को ढालता है, खुद को बदलता है और खुद को उसमें समा लेता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी पिछली रूढ़ी परंपराओं या फिर श्रद्धाओं में आज भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं वो वही रहेगा, उसकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। पर जो व्यक्ति खुद को जमाने के साथ आगे लेके जाएगा, खुद में अच्छे चेंजेस करेगा, वो व्यक्ति अवश्य सफल होगा। डरना उन्हें मानवीय दुर्बलता और अज्ञान का एक उपहासास्पद कारण प्रतीत होता है। हाँ, तो जो व्यक्ति मतलब चेंज को सब कुछ मानते हैं, परिवर्तित होते हैं, सिचुएशंस के साथ खुद को ढालते हैं, तो उनको डरना उन्हें एक मानवीय दुर्बलता, कमजोरी की तरह लगता है, अज्ञान जैसा लगता है, और उन्हें एक हास्यास्पद वो देखते हैं, भयभीत होना, डरना इस चीज को। जो डरते हैं वह वे कर कुछ नहीं पाते। डर के मारे अधमरे बने रहने वाले, आशंकाओं और संज्ञाओं से उद्विग्न रहने वाले व्यक्ति अर्धमूर्छित, अर्धमृतक स्थितियों में पड़े हुए निकृष्ट और असफल जीवन ही किसी प्रकार पूरा करते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा डरता है वो अधमरा होता है, यानी कि हमेशा उलझन में, हमेशा शंकाओं में, खुद पर भी डाउट करेगा, दूसरे पर भी डाउट करेगा और अपना पॉइंट सही प्रूफ करने में लगेगा। तो गुरुदेव ने उनको कुछ नाम से एडजेक्टिव्स दिए हैं, जो कहते हैं कि वो अर्धमूर्छित है, अर्धमृतक है, यानी कि अधमरे है, निकृष्ट है, जिनके सोचने की जो स्थिति है वो बहुत लिमिटेड है, और वो हमेशा जीवन में असफल ही होते हैं। जिन्हें अपनी शक्ति का सही ज्ञान होता है, वह उतने बड़े कदम उठाता है जो अपनी सामर्थ्य और मर्यादा के अंतर्गत हो। शेख चिल्ली इसीलिए असफल हुआ कि वह अपनी अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास और योजनाओं की पूर्ति में लगने वाले समय श्रम के बारे में भ्रमग्रस्त बना रहा। तो यहाँ पे शेख चिल्ली का उदाहरण दिया है। जैसे कि हम सबको पता है, शेख चिल्ली एक लोक मतलब कथाओं में बहुत फेमस एक कैरेक्टर है। ये एक व्यक्ति नहीं है, एक बहुत मतलब पात्र है एक। उनका एक फेमस है बिन सोच के सपने, मतलब वो बड़ा बड़ा सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर करते कुछ नहीं है। तो उनकी एक बहुत फेमस स्टोरी है कि दूध वाली, शायद आपने भी सुनी होगी, कि ऐसा कहा जाता है कि शेख चिल्ली एक दिन अपने गांव से गुजर रहे थे, दूध बेचने जा रहे थे। तो उन्होंने दूध की जो कैन है अपने सर पे रखी थी, और वो रास्ते से सोचते सोचते जा रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत सारा दूध है, मैं उसको बेचूंगा, फिर मेरे पास पैसे आएंगे, फिर मैं मुर्गियां खरीदूंगा, फिर वो मुर्गियां अंडे देगी, फिर वो अंडे मैं मार्केट में बेचूंगा, और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। और जब मैं अमीर होऊंगा तब मैं लोगों के सामने सलाम ठोकूंगा, और सलाम ठोकने के लिए मैं ऐसे मुंडी हिलाऊंगा। तो जैसे उन्होंने ऐसे मुंडी हिला दी, वैसे ही उनका पूरा दूध गिर गया। तो सपना उनका धरा का धरा ही रह गया।
तो एक फेमस उनकी एक स्टोरी है, तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब व्यक्ति सिर्फ बड़ा बड़ा सोचता ही है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगी, पर उसके लिए मेहनत नहीं करता, कर्म नहीं करता, तो वो हमेशा असफल ही होता है। अब आगे गुरुदेव कह भी रहे हैं कि किस सफलता के लिए कितनी तैयारी, मेहनत और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह जानकर कोई व्यक्ति अपनी गतिविधियों को निर्धारित करे तो उसे कदाचित ही कभी असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति को अगर सफल होना है तो उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, प्रॉपर अपनी गतिविधियां निर्धारित करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक हैलुसिनेटिव वर्ल्ड में रहना चाहिए। सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, पर वो पूरे करने के लिए हम कितना एफर्ट्स लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। जैसे कि हमने पिछले बुक में देखा भी था, पाना है तो देना सीखो में गुरुदेव बताते हैं कि आपको ईश्वर ऐसे ही कुछ नहीं देते। जब आप अपनी पात्रता साबित करते हैं, योग्यता को साबित करते हैं, तभी वो आपको मिलेगा। तो वो हमारे एफर्ट्स देखते हैं कि हम किस चीज में कितनी मेहनत करते हैं, और तभी हम पूरी तरीके से सफल होते हैं। तो यहाँ आज हम स्टॉप करते हैं, शायद हमारे पास 2 ही मिनट बचे हैं। तो वैसे ये टॉपिक तो हो ही गया है, इसके लास्ट 2 पैराग्राफ बचे हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, भय का कारण और निवारण, तो उसका मैं एक शॉर्ट में आपको कंक्लूजन बता देती हूँ कि आज के हमने टॉपिक में देखा कि भय का कारण मुख्य तौर से अज्ञान भी हो सकता है, यानी कि अंधविश्वास भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो उसे कहा जाएगा कि वो अंधविश्वासु भी है, यानी कि उसकी जो सोचने की वृत्ति है, समझने की वृत्ति है, वो लिमिटेड है, वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं सोच रहा है, और कहीं ना कहीं वो अपनी ही पुरानी चीजों में अस्त व्यस्त पड़ा है, और उसी की वजह से वो हमेशा डरता रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है, लाइफ में सक्सेस आपको चाहिए, तो आपको इस स्टेज से निकलना पड़ेगा, और जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है, जमाने के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। अच्छा, 5 मिनट्स लेफ्ट, ओके। तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, नहीं तो हम डिस्कशन करते हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कि आप मतलब ऐसा भी कुछ कि पहले आप किसी अंधश्रद्धा में बिलीव करते थे, या पहले आप कुछ अलग सोचते थे और अब आप उससे निकल के कुछ अलग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर करें। हम आज 6 ही जन है, ज्यादा लोग भी नहीं है तो। हेलो सोनाली दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बताया। रेचल, आंचल दीदी। अच्छा, ठीक है। तो मैं ही एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ जो कल ही हुआ। मतलब वो इसमें शायद रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, पर एक ज्ञानी व्यक्ति, मतलब हम अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं, कल मैंने उससे सीखा। तो कल अ, प्रज्ञापीठ में हम सब एकत्रित हुए थे, और रानी दीदी का जन्मदिन था, तो हम सबने मनाया, सबके लिए नाश्ता आया था। और कल सफला एकादशी भी थी, तो साहिल भैया और आर्या दीदी, उनको उपवास था, तो उनके लिए हमने दूध मंगाया था। अब सबने नाश्ता कर लिया और उनको जस्ट मुझे दूध देना था ग्लास में निकाल कर, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि, और मैंने उस दूध में शक्कर और हल्दी डाल दी। पता नहीं काम काम में मेरे दिमाग से निकल गया कि उपवास में हल्दी नहीं खाते हैं।
तो और मैंने पूरे दूध में डाल दिया और मैंने अच्छे से मिला के फिर मैं चली गई। फिर जब उन्होंने लिया ग्लास में, वो देखने आए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने हल्दी डाली है। देन मुझे क्लिक हुआ, हाँ उनको तो उपवास था और मैंने हल्दी डाल दी। तो सबसे आश्चर्य यानी कि समझदारी की बात मुझे ये लगी कि साहिल ने वो दूध पी लिया और उसने मुझे एक क्वेश्चन तक नहीं किया कि दीदी मेरा तो उपवास था, मुझे आपने हल्दी डाल दूध में आपने हल्दी डाल दी, मेरी एकादशी का व्रत टूट जाएगा। उसने मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं किया और वो दूध पी लिया। फिर मुझे बाद में बुरा लग रहा था तो मैंने उसे फोन किया और मैंने उसे बोला सॉरी करके, तो उसने मुझे एक ही बात कही, क्योंकि दीदी आपने इतनी मेहनत से वो प्यार से हमारे लिए दूध बनाया था और आपने गलती से हल्दी डाल दी, अगर मैं उसे नहीं पीता तो वो आपका डिसरिस्पेक्ट होता। और मैंने उसको पूरा एक्सेप्ट करके पिया है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मेरा एकादशी का व्रत टूट गया है। मेरा व्रत बिल्कुल नहीं टूटा है, मेरा कल सुबह ही छूटेगा। तो ये जब मैं किताब पढ़ रही थी तब मैंने रियलाइज किया कि अगर समझो उसके जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता तो शायद वो मुझे डांट देता या मुझे बोलता कि इनकी वजह से हमारा व्रत टूट गया है, या फिर बोलता कि अब तो दूध दूध ही एकमात्र बचा था वो भी नहीं मिला, शायद ऐसा हो सकता था। पर उसने इतने अच्छे से बात को ली और उसने जब मुझे फोन पर बोला तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम चीजों को कितनी अच्छी तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये मैं बीच में बताने भी वाली थी पर फिर मैंने सोचा लास्ट में अगर कोई करेगा शेयर तो मैं बता दूंगी। तो ये बहुत अच्छी कल मेरे साथ एक मतलब मुझे उससे एक बहुत अच्छी सीख मिली। तो ऐसा ही अगर आपके साथ भी कभी हुआ हो तो आप बता सकते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, हम आज का जो टॉपिक है उसे एंड करते हैं और कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, हम किसी से क्यों डरे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हम मेरे साथ हमारे साथ और हमने मिलकर स्वाध्याय किया। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट तो शान्तिर्भवतु।